इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना जो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने करी थी। जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा जो है सेल को मिला है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसको दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र मिला है। तमु लहुसार पर्व जो है नेपाल में मनाया गया। तमु लहुसार पर्व नेपाल में मनाया गया। तो नेपाल के और पर्व दशई, त्योहार या त्योहार, बिस्का यात्रा और सिटी यात्रा है। नेपाल का गुरुंग समुदाय जो है तमु लहुसार पर्व को जो है नए साल के तौर पर मनाता है। कौन? नेपाल का गुरुंग समुदाय नए साल के तौर पर इसको मनाता है। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश जो है 14 बाघों को स्थानांतरित कर रहा है राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। 18वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है लेह में आयोजित की जा रही है। जसप्रीत बुमराह जी जो हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने 84वीं गेंद पर यह उपलब्धि हासिल की, जो कि इनके 44वें टेस्ट की उपलब्धि है। ओवरऑल 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले वकार यूनिस हैं, जिन्होंने 77-75 गेंद पर यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व में जसप्रीत बुमराह का स्थान चौथा है। स्वार प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। चोल युग के तमिल शिलालेख मिले हैं बेंगलुरु से। चोल युग के तमिल शिलालेख मिले हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु हमारा कर्नाटक में आता है। यहाँ के CM हैं सिद्धारामैया जी और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए एंटी डिप्रेशन स्क्वाड तैयार की है असम ने। असम के CM हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जी और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी। पौबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में एंटी डिप्रेशन स्क्वाड बनाई गई है। पौबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहाँ है? असम से है। नोरो वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नोरो वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टेलारिया बेंगालेसिस क्या है? एक पौधा है। स्टेलारिया बेंगालेसिस क्या है? एक पौधा है। हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्रा जो एक सर्जिकल रोबोट है। SSI मंत्रा भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है। इसको जो SSI मंत्रा को जो है नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में स्थापित किया गया है। ये महाराष्ट्र का पहला हॉस्पिटल है ये स्थापित करने वाला। भारत के पहले सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा को जो है 2017 में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया था। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है अरविंद केजरीवाल जी ने। इस योजना के अनुसार मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारों की ग्रंथियों को 18,000 रुपये की मासिक मानदेय दिया जाएगा। एज अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की पुस्तक है। वहीं स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री की पुस्तक है। वनडे वंडर्स दिलीप वेंगसरकर की है। वहीं नो स्पिन जो है शेन वॉर्न की है। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया चीन में। उसका नाम है CR45-0AF। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा जो है हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री में चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे ऊपर है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में पहला स्थान सबसे अमीर में चंद्रबाबू नायडू का है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री में पहला स्थान ममता बनर्जी का आता है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में जो है प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है केरला ने। केरला की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। हाल ही में जो है CRPF के कार्यवाहक महानिदेशक बने हैं विपुल कुमार जी। CRPF के कार्यवाहक महानिदेशक बने विपुल कुमार जी। अनीश दयाल जी ने जो है अभी इस्तीफा दिया है और उनके स्थान पर कार्यवाहक महानिदेशक बने विपुल कुमार जी। हाल ही में
एक पुस्तक विमोचित की गई स्टम्प्ड, ये किसकी आत्मकथा है? ये सैयद किरमानी की आत्मकथा है। स्टम्प्ड जो है सैयद किरमानी की आत्मकथा है। सैयद किरमानी जो है भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के विकेट कीपर थे। इसके जो स्टम्प्ड के लेखक हैं सैयद किरमानी जी, देवाशीष सेनगुप्ता जी और दक्षेश पाठक जी। स्टम्प्ड को पेंगुइन के लंदन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है रायपुर में आयोजित हो रही है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। समुद्र पर भारत का पहला कांच पुल तमिलनाडु में बन रहा है। UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तुर्की ने। UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तुर्की ने। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2020 जो है 2024 मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने जीती है। ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने जीती है। नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन और रूस के हैं इयान नेपोमनियाचची। मैग्नस कार्लसन का ये जो है 8वां ब्लिट्ज खिताब था। महिला वर्ग की बात करें तो पहला स्थान रहा है चीन की जू वेनेजुनको और भारत की आर वैशाली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जो है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है और केरल को हराया है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया है। हाल ही में नया पर्यटक कर लागू किया है रूस ने जो है नया पर्यटक कर लागू किया है। रूस ने जो है 1 जनवरी 2025 से आधिकारिक तौर पर एंथ्रेसाइट और कोकिंग कोल और थर्मल कोल पर निर्यात शुल्क हटा दिया है। देखिए, पर्यटन कर नया लागू किया है रूस ने, और वहीं क्या है आधिकारिक तौर पर एंथ्रेसाइट, कुकिंग कोल, थर्मल कोल पर निर्यात शुल्क भी हटा दिया है। किसने? रूस ने। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को जो है 2025 का विषय रखा है सुधारों का वर्ष। रक्षा मंत्रालय ने 2025 का वर्ष की थीम रखी है सुधारों का वर्ष। ICC रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाले भारतीय टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ICC रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाले भारतीय टेस्ट गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह की रेटिंग कितनी हो गई? 907 अंक हो गए हैं। वहीं अभी तक रविचंद्रन अश्विन के 904 अंक थे। इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये पुस्तक है बराक ओबामा की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा। संस्कृति उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? वो है उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी को स्थापना दिवस होता है उत्तर प्रदेश का। इसी के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को, तो 2 जनवरी से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा है। इसकी संस्कृति उत्सव का विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। संस्कृति उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसकी विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। कौन सा राज्य ग्रीन GDP के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ग्रीन GDP के लिए मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के CM है विष्णुदेव राय और गवर्नर है रमन डेका जी। किस देश में हिंसा वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति आ गई है? वो त्रिनिदाद और टोबैगो में। त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंसा वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति आई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ वेनिस और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान चलाया गया है। इसके तहत इस अभियान में स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ा जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं कौन? CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार जी UIDAI के CEO बने हैं। आधार कार्ड में जो है 12 अंक होते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो गुकेश D को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, मनु भाकर जी को मिला है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है योगेश डी को मिला है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है जो हॉकी से संबंध रखते हैं। प्रवीण कुमार को मिला है जो पैरा एथलेटिक हैं। और मनु भाकर जी को मिला है शूटिंग से संबंध रखती है। कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में जो है बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हो गए हैं। यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हो गए हैं। 29 शेंजेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में जो है 29 यूरोपीय देश आते हैं जिनमें आंतरिक सीमा में कोई नियंत्रण नहीं है। 1995 में जो है यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक देश माना जाता है। 1995 से जो है शेंजेन क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक क्षेत्र माना जाता है। हाल ही में जो भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न बना है जम्मू रेल डिवीज़न। जम्मू रेल डिवीज़न जो है भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न बन गया है। उत्तर रेलवे जोन का फिरोजपुर डिवीज़न आता था। भारतीय रेलवे में जो है कुल 18 जोन और 68 डिवीज़न थे अब, और 69वां रेलवे डिवीज़न बन गया है जम्मू डिवीज़न। दिवंगत हुए के.एस. मणिलाल जो है टैक्सोनॉमिस्ट थे। दिवंगत हुए के.एस. मणिलाल जो कौन थे? टैक्सोनॉमिस्ट थे। 2020 में के.एस. मणिलाल को पद्मश्री मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीती है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम में जो टॉप करता है उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिलती है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती है। समग्र विजेता विश्वविद्यालय की बात करें तो वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। प्रथम रनर अप रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और द्वितीय रनर अप रही है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित हो रहा है। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल। भारत ने किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? वो वानुआतू है। वानुआतू को भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है सहायता के लिए। वानुआतू जो है भारत के दक्षिणी प्रशांत सागर में स्थित है, और यहाँ पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ जो है डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए शामिल हुए हैं। संयुक्त राज्य की ट्रिक, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राज्य में। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों की ट्रिक है ABCFR, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ABCFR। दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को। देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती जो है 3 जनवरी को मनाई गई। देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। भारत की पहली शिक्षिका के रूप में किसको जानते हैं? ज्योतिबा फुले को। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। इनका जन्म जो है सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 1831 में हुआ था। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। पहली खो-खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है भारत। पहला खो-खो विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 6 महाद्वीपों के 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। पहली खो-खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है, इसमें जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें 6 महाद्वीपों के 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इसमें क्या है? 2 ट्रॉफी होंगी। पुरुषों की चैंपियन के लिए नीली ट्रॉफी और महिलाओं के लिए हरी ट्रॉफी रखी गई है।
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का 71वां स्थापना दिवस जो है डिजाइन क्लिनिक प्रारंभ किया गया। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद जो है के महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलई सेल्वी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलई सेल्वी। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC पे डिजाइन क्लिनिक की सुविधा प्रारंभ करी गई है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने। गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने। नवनियुक्त डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति जो है उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। हरिबाबू कंभनपति उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। वहीं अजय कुमार भल्ला मणिपुर के और आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं। भीषण जंगल की आग जो है बोलीविया में लगी है। बोलीविया में लापेज घास के मैदान पाए जाते हैं। बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है वित्त मंत्रालय ने। निर्मला सीतारमण ने बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। 3 जनवरी 2025 को वैज्ञानिक सतीश धवन जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 3 जनवरी 2025 को सतीश धवन जी की पुण्यतिथि मनाई गई। अजरक पेंटिंग गुजरात। सांझी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। मेट्रो रेल नेटवर्क में शामिल मामले में भारत का स्थान तीसरा। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत में मेट्रो रेल की लंबाई बढ़कर 1,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान है तीसरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं अमेरिका की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं अमेरिका की। हाल ही में अशांति बढ़ने से और सैन्य संघर्ष के बीच आपातकाल लगा है इक्वाडोर में। हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई, हंगरी की बुडापेस्ट और मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है भुवनेश्वर में 9 जनवरी को। विषय इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें प्रवासी भारतीय दिवस जो भुवनेश्वर में हो रहा है उसके मुख्य अतिथि हैं त्रिनाद एवं टोबैगो के क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी। डॉक्टर राम गोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया, ये वैज्ञानिक थे। भारत के परमाणु वैज्ञानिक रामचंद्र गोपाल का निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। उन्होंने पोखरण 1 1975 और पोखरण 2 1998 में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन केरल में हो रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उत्पादों को एक एकीकृत मंच पर बढ़ावा देना है। महाभारत वाटिका उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CM पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है महाभारत वाटिका मनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अंतिम मैच में 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है। मैन ऑफ द मैच रहे हैं स्कॉट बोलैंड। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच रहे हैं स्कॉट बोलैंड। वहीं मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय इस्पात एवं उद्योग मंत्री HT कुमारस्वामी ने जो है इस्पात उद्योग के लिए PIL योजना 1.1 का शुभारंभ किया है।
इस्पात योजना PIL-1 का शुभारंभ किया है। इससे जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पूर्व प्रदर्शनी का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा रखा गया है। देश ह्यूमन मेटा न्यूमरो वायरस जो है चाइना द्वारा फैलाया जा रहा है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है HMPV ह्यूमन मेटा वायरस। सर्दी जुकाम होता है और इसमें कोविड-19 से लक्षण पाए जाते हैं। हाल ही में जो है निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को AIFF 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2025 जो है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने AI को बढ़ावा देने के लिए 2025 को AI वर्ष के रूप में मनाने की सिफारिश की है। विदेश मंत्रालय ने 2025 में भारतीय सम्मान अवार्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से जो है 27 लोगों को अवार्डेड किया है। द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन किया। और जो ये अवार्ड है, कौन सा अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है ये PBA अनिवासी भारतीयों का सर्वोच्च सम्मान है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो है नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ग्रामीण महोत्सव 2025 का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी भारत का निर्माण करना है। इसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसका आदर्श वाक्य है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। हाल ही में नो योर आर्मी 2025 हैदराबाद में शुरू हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिलाओं को सशक्त बनाना और संविधान प्रबंधों के बारे में जानकारी देना। इसमें 20 राज्यों की 500 महिला प्रतिनिधि जो है भाग ले रही हैं। सिक्किम ने जो है केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी मंत्री जो है राजीव रंजन सिंह ने सोरेंग सिक्किम में भारत के पहले जैव मत्स्य क्लस्टर का उद्घाटन किया है। भारत में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV कर्नाटक में पाया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए पियरे सिल्वेन फेलिओजेट का संबंध किससे? संस्कृत से। पियरे फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे। पियरे सिल्वेन फ्रांसियोजेट, इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। हाल ही में हर घर लखपत RD योजना किसने शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। इसने हर घर लखपत RD योजना शुरू की है। और SBI पैटर्न्स FD योजना SBI ने शुरू की है। हाल ही में जो है राज्य में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया उड़ीसा के CM मोहन चरण और गवर्नर है हरि बाबू कंपति। 13वीं शताब्दी में संत नरहरि तीर्थ की 3 फुटी मूर्ति मिली है 13वीं शताब्दी की विशाखापत्तनम में। टोलारिया के मामलों में वृद्धि देखी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोलारेमिया के मामलों की वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोलारेमिया को जो है खरगोश बुखार भी कहते हैं। इसका वायरस होता है फ्रांसिसेला टोलारेंसिस। द लाइफ ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू की बुक है। बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभयके की बुक है। जीआई टैग की बात करें सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा, वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश, कच्छी खरेक गुजरात,
बेसन के लड्डू उत्तर प्रदेश अयोध्या, बेसन के लड्डू उत्तर प्रदेश अयोध्या। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर, रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर। वी वलसारा जी जो है पियानो बजाते हैं, वी वलसारा जी जो है पियानो बजाते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है हनोई, हनोई की राजधानी है वियतनाम और मुद्रा है डोंग। एयर विजुअल एक फ़ोन ऐप है जिसके माध्यम से आप वैश्विक वायु प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुरे कॉटेज में किया जा रहा है। भारतीय फिल्म महोत्सव जो है 6 से 10 जनवरी के बीच चलेगा और इसमें भारतीय फिल्मों को प्रस्तुत किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत जो है भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है पीवीआर सिनेमा कोलंबो में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 83 की स्क्रीनिंग के साथ हुई है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 अंडर 17 स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 अंडर 17 महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीत लिया है। इन्होंने मिस्र की मलिका एल्का रॉक्सी को हराया। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा। गांधी दर्शन आर्ट एवं गैलरी प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के भारत पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेके विभिन्न कार्यवाही करना। भारत पोल को इंटरपोल के 19 प्रकार के डेटाबेस की मंजूरी है, पहुंच प्राप्त रहेगी, जिससे अपराधियों को पकड़ने में सहायता होगी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अमूल्य और अक्षय, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स इनको दे रहा है। ये तीसरे और चौथे हैं। ये तीसरे अमूल्य और अक्षय तीसरे और चौथे हैं। पहले दो अदम्य और अक्षर हैं। अदम्य, अक्षर, अमूल्य और अक्षय, 4 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनको दे रहा है तटरक्षक बल को। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं? वो लोबिया के बीज इसरो ने सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं। गुणोत्सव 2025 असम में हो रहा है। गुणोत्सव 2025 जो है असम में हो रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फार्म टू फोर्क व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड दिल्ली एनसीआर में होगी। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। फार्म टू फोर्क खेत में खाने का मजा। प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ओटावा जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की मुद्रा ओटावा और मुद्रा डॉलर, राजधानी ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संबंध किससे? लिबरल पार्टी से।